हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आपके दिल की, हमारे दिल की और सबके दिल की। ठीक है, तो दिल में तो सभी इंटरेस्टेड रहते हैं, प्यार व्यार सब में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करेंगे एक हैप्पी सी स्माइल के साथ। चलिए, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम समझते हैं, क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है। ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट यानी कि वाहन, यानी कि व्हीकल्स। हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है, हम क्या करेंगे? हम बस लेंगे, ऑटो लेंगे, ट्रेन लेंगे, यानी कि अलग अलग जरियों के, अलग अलग साधनों से हम एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं बैठी हूँ ए पे दिल्ली में और मुझे जाना है पटियाला बी पे। ठीक है, तो मैं एक गाड़ी, बस कुछ भी लूंगी और बी पे पहुंच जाऊंगी। क्या लूंगी? मैं एक व्हीकल लूंगी, यानी मैं एक वाहन लूंगी। तो देखो, हमें जब जगह बदलनी होती है हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपना जगह बदलती है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूं एक सिंपल सा दवाई का। देखो, जब सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हम दवाई खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। सिर में दर्द है, दवाई हमने मुंह में खाई। अब हमने पाचन तंत्र अभी तक नहीं किया है, बट फिर भी अगर जनरली आप सोचोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो आप सोचोगे कि माउथ से जाएगी स्टमक में, यानी आमाशय में, पेट में, फिर हमारी आंत में जाएगी दवाई। तो कैसे वो दवाई हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करेगी, यानी कि सर दर्द कैसे ठीक करेगी? क्योंकि रास्ता तो है ही नहीं ना दवाई का। कैसे ठीक करेगी? जो हमारी दवाई है वो हमारे पेट में से, यानी हमारे स्टमक में से, स्टमक में मान लीजिए दवाई पड़ी है, ये स्टमक है और इसमें पड़ी है ये दवाई। ठीक है, या दवाई के केमिकल्स। अब कुछ गाड़ियां आएंगी, वो इसको अपने अंदर बिठाएंगी और फिर जहां पर इसकी जरूरत होगी ना वहां पर देकर आएंगी। ऐसा होता है हमारी बॉडी में। ये गाड़ियां कौन है, यही हमें जानना है इस चैप्टर के बारे में। ये गाड़ियां हैं हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमने ली किससे ली? नोज से ली। ऑक्सीजन हमने नोज से ली, नाक से ऑक्सीजन ली। वो जाके देखो श्वास नली में जाके पहुंची कहाँ पे? लंग्स में, यानी फेफड़े में। ऊपर की बात कर रही हूँ क्योंकि हमने डिटेल की अभी तक बात नहीं की है। ठीक है, जब डिटेल की बात करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी हम फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच गई। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एनर्जी बन रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से बनती है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे जाती है? तो भाई, फेफड़ों के पास भी हमारी बॉडी की चल के आती है एक गाड़ी। वो इस ऑक्सीजन को अपने अंदर बिठाती है और फिर जहां जरूरत होती है वहां पर ऑक्सीजन को उतार देती है और खुद खाली हो जाती है। अब गाड़ी खाली हो गई तो बॉडी में से वही गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड उठाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों के पास आ जाती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है हमारी बॉडी में मौजूद गाड़ियों की वजह से। वो गाड़ी क्या है हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो गाड़ी है हमारा ब्लड, यानी हमारा रक्त, जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम क्या बता रहे हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का मतलब सर्कुलेशन होना, यानी कोई चीज बार बार होना। तो हमारी बॉडी में देखो, ऑक्सीजन उठाई, बॉडी में गई, फिर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड उठाई, लंग्स में आ गई, फिर ऑक्सीजन उठाई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन उठाई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक साइकिल चलती जा रही है, यानी कि सर्कुलेशन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। परि मतलब दोबारा, संचरण मतलब फैलना। ठीक है, यानी कि परिसंचरण, एक जगह से दूसरी जगह चीज जा रही है बार बार। ठीक है, तो आपको आई थिंक टॉपिक का नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अजीब है ना? देखो, इस टॉपिक के अंदर हमें 3 टॉपिक और कवर करने हैं। 1, 2,
3। यानी इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे हार्ट के बारे में, यानी हमारे हृदय के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे हमारे ब्लड के बारे में, यानी हमारे रक्त के बारे में, और हम पढ़ेंगे हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी हमारी रक्त वहिकाओं के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारे टॉपिक्स जो कि हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हम हर्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसा हर्ट हम में होता है, कैसा कॉकरोच में होता है, कैसा केचुए में, अर्थवों में होता है, कैसा बर्ड्स में होता है। हर इंसान में, हर जानवर में हम देखेंगे कि दिल किस प्रकार का पाया जाता है। हम देखेंगे कि रक्त कैसा होता है हमारे अंदर, हमारे रक्त में क्या क्या होता है, क्यों हमारे रक्त का रंग लाल है, क्यों जब हम कभी रक्त को मुंह में लेते हैं तो हमें वो नमकीन लगता है, क्यों ये सब कुछ होता है। और ये ब्लड वेसल्स क्या है जो हमें यहाँ पर हरी हरी रंग की दिखती है हमारी कलाई में, क्या है, इन सब के बारे में हम देखने हैं इस चैप्टर के बारे में। यानी कि सिंपल सी चीज समझो, हमें इस चैप्टर के अंदर ये 3 चीजें पढ़नी है, और ये 3 चीजें क्या है एक सिंपल से तरीके से बताती हूँ। देखो, इसको समझने के लिए आप इमेजिन करो कि आप अपने घर की टंकी के पास पहुंच गए हो। आपके घर में पानी कहाँ से आएगा, कहीं से भी आता हो, चाहे वो आपको ग्राउंड से मिलता हो, चाहे आपके पास पाइपलाइन से आता हो, बट आपके घर की टंकी में पानी कहाँ से आएगा, जब आप घर की मोटर ऑन करोगे। यानी कि जो घर की मोटर है वो पानी को टंकी में चढ़ाती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी की मोटर है हमारा दिल, जो कि बॉडी में रक्त को चढ़ाती है। यानी जिस तरह से हमारा घर है ऐसे ही हमारी बॉडी है, यानी मैं घर को बॉडी से जोड़ रही हूं। फिर मैं बता रही हूं कि घर की मोटर यानी हमारी बॉडी की मोटर हृदय, और जैसे घर की मोटर पानी को पहुंचाती है, हृदय हमारा रक्त को पहुंचाता है, ठीक है। तो हार्ट क्या है, हार्ट है हमारी मोटर, हमारी बॉडी की मोटर। उसके बाद आता है ब्लड। मैंने बोला कि घर की मोटर पानी को इधर से उधर लेकर जाती है, तो हार्ट हमारे रक्त को इधर से उधर लेकर जाता है। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि जैसे हमारी घर का वाटर यानी पानी होता है, वैसे हमारी बॉडी का ब्लड होगा। आगे बात करें ब्लड वेसल्स की, तो देखिए पानी आपकी टंकी में पहुंच गया है, अब आपको पानी चाहिए। क्या आपको पानी चाहिए? आप बोलोगे पानी चाहिए और आपके ऊपर पानी बरसने लगेगा? बिल्कुल नहीं। आपके घर में है पाइप जिसके थ्रू पानी आप तक पहुंचेगा। आप टैप ऑन करोगे, टूटी चलाओगे, आपके पास पानी आएगा। यानी कि पानी सीधे ऐसे ही नहीं बहता, वो एक पाइप के अंदर बहता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी रक्त ऐसे कैसे बह सकता है, ये भी कुछ पाइप में बहता है, और वो पाइप क्या है, ब्लड वेसल। यानी कि हमारी बॉडी और कुछ नहीं है, हमारी जो लाइफ है हमने इन्हीं से ली है, चीजें इनसे सीखी है। हमने मोटर बनाई ये देख के कि भाई हमारी बॉडी में कैसे रक्त बहता है, ठीक है। तो पानी क्या हुआ, रक्त हुआ, पाइप क्या हुई, ब्लड वेसल हुई। हार्ट के बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ब्लड एक टिश्यू है, पहली बात तो, ठीक है। हम पढ़ेंगे ब्लड एक टिश्यू क्यों है, यानी ब्लड एक ऊतक ही क्यों है, क्योंकि ये हमें लिक्विड लगता है, तो हम क्यों माने ये टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई ब्लड के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, श्वेत रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट ब्लड वेसल्स, जिसमें हम आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे यानी धमनी के बारे में पढ़ेंगे, वेन के बारे में पढ़ेंगे यानी शीरा के बारे में पढ़ेंगे, और कैपिलरी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो भी 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।